चलो टेस्ट सीरीज 4th का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। उसमें देखो केमिस्ट्री वाला, केमिस्ट्री का डिस्कशन कर लो, थोड़ा सा चेक कर लो कौन से क्वेश्चन आपको रुला रहे थे, कहाँ दिक्कत आई थी। चलो 46 में बताओ, 46 में कोई दिक्कत थी? क्या बोल रहा है वो? कह रहा है इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe, इक्विवेलेंट मास Fe किसमें? FeO में। तो बताओ ये FeO का क्या है? क्लोराइड है कि हाइड्राइड है? ऑक्साइड है ना। तो याद करो ऑक्साइड मेथड से हम लोग निकालेंगे इसका इक्विवेलेंट मास। क्यों? ऑक्साइड मेथड से निकालेंगे। तो याद करो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? इनटू क्या था? 8। यही तो था फॉर्मूला, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8। बोलो तो ज़रा बताओ मास ऑफ सब्सटेंस आयरन कितना है? 56। आयरन का एटॉमिक मास कितना लोगे? 56 ना। तो 56 अपॉन इसमें ऑक्सीजन है कितनी? ऑक्सीजन का कितना है? एक ऑक्सीजन है ना। तो ऑक्सीजन का मास कितना है इसमें? 16 है। ऑक्सीजन का मास कितना है इसमें? बोलो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना लेते हो? 8। 16 इंटू 8 कितना आया? 28। आंसर चेक कर लो। हाँ तो सही करो अब। बी। चलें जल्दी कर लो, इसको सॉल्व करो। (47) में बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ CO2। इसमें दिक्कत है क्या? बताओ इसमें मास कितना दिया? मास दिया है 44 ग्राम। अब बताओ CO2 का मोलर मास 44 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, कितना मोल आया? 1 मोल आया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए तो n इंटू यानी लगा दो। क्या लगा दो? n इंटू यानी n कितना है? 1 और यानी कितना है? 6.02 इंटू 10⁻23। तो 6.02 इंटू 10⁻23। चेक किए? बोलो कौन सा होना चाहिए? ए होना चाहिए। जल्दी बताओ। 48 करो जल्दी से। कोई गैस है उसका मास कितना दिया? बोलो 0.56 और 0.56 उसका दिया मास, और उसका NTP पर वॉल्यूम कितना दिया? 0.56 और वॉल्यूम कितना दिया? 280 सेंटीमीटर क्यूब। क्या NTP या इसी को क्या बताए थे? STP ना। जरा देखो और आपसे क्या पूछा है बताओ? इसका पूछा है मोलर मास। मोलर मास पूछा है, मोलर मास आपसे पूछ रहा है वो। तो जरा देखो क्या करोगे बताओ? वॉल्यूम दिया हुआ है। अच्छा ये सेंटीमीटर क्यूब है तो मतलब ml है। ये क्या सिखाए थे? जो सेंटीमीटर क्यूब होता है वही क्या होता है? मिली लीटर होता है। तो वॉल्यूम NTP पर या STP पर दिया हो तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे? V/Vm। V कितना है? 280 और Vm कितना लेते हो ना। अगर ml में है तो इसको भी किस में रख दो? ml में रख दो। अरे भाई 22.4 लीटर होता था तो 22,400 ml हो जाएगा। तो क्या आ गया? n। और मास दिया हुआ है तो वॉशिंग मशीन लगा दो। वॉशिंग मशीन W कितना है?
56 और ये m चाहिए। और बताओ ज़रा n की वैल्यू कितनी लाए हो? 280 अपान 224 जल्दी कैलकुलेट करो, m कितना आ रहा है? अरे किए थे कल आप, कितना आ रहा है बोलो? 44.8। कोई है ऑप्शन में? 44.8 यही आ रहा, चेक कर लेना। बोलो बोलो बच्चा, यही आया है? ठीक है, जल्दी कर लो। 49 बताओ। 49 48 49 बोलो। 49 में कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में मोल्स कितने होंगे? 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में मोल्स कितने होंगे? हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 किलोग्राम, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 किलोग्राम दिया और आपसे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स। 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का मास है, उसका मोल बता दो, ये पूछा है। तो हमको पता है ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। क्या मैं ये कहूँ मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ ध्यान रखना 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास इतना और 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन ना, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का टोटल मास कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 ना। ये क्या आया? ये बताओ, मास आया ना। मास मतलब क्या? किलोग्राम के साथ। बताओ जरा, इतने किलोग्राम में कितना मोल है? 1 मोल है। इतने किलोग्राम में कितना मोल है? तो 1 किलोग्राम में कितना मोल हो जाएगा ना? 1 किलोग्राम कंटेन 1 अपान 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। कितना आंसर आएगा? बोलो। -31 है, ये 23 है, कितना? 10⁻⁸। ये ऊपर जाएगा। अपने ऑप्शन को भिड़ाओ जरा, ऑप्शन को भिड़ाओगे तो क्या मिल जाएगा? 9.1 इंटू 9.1 इंटू 6.02। कौन सा है? कोई है? डी वाला, जल्दी कर लो। ये सही था ना? जल्दी करो। 49 है ये आपका। चलो बताओ 50 वाला देखो। 50 30 ml H2 20 ml O2 react to form water. What is left at the end of reaction? जल्दी कर लो। कहे थे टेस्ट डिस्कशन की एक कॉपी अलग होनी चाहिए, उसमें सारे डिस्कशन आप कर डालो। देखो लास्ट में आप अगर हर पेपर में आप 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के कर रहे हैं और 22-25 टेस्ट हो गया तो बहुत सारे क्वेश्चन से आप परिचित हो जाएंगे ना। वो डिस्कशन वाली कॉपी पूरा एग्ज़ाम में तैयार करके जाना चाहिए आपको। असाइनमेंट सॉल्व करके जाओ, डीपीपी सॉल्व करके जाओ, तो कई पॉइंट ऑफ व्यू से आप सॉल्व करके जब जाते हैं तो आप अपने आप इनरिच्ड हो जाते हैं, एकदम भरे रहेंगे आप। ठीक है।
तो ये सब प्रॉपर तरीके से आप करो ज़रा। बार बार बोलते हैं कि डिस्कशन की कॉपी एक होनी चाहिए, और पिछले टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन फंसा था उसको 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद रिवाइज कर लेना चाहिए। चलो, कौन सा क्वेश्चन नंबर 50 ज़रा बताओ। H2 है, O2 है, गिव्स क्या देगा ये? 2H2O देगा। अगर हम इसके 2 मोल ले लें तो हाफ से भी कर सकते हैं, बोलो भाई, हाफ से भी कर सकते हैं। इसका 2 पार्टिसिपेट करेगा तो इसका 1 पार्टिसिपेट करेगा। यही तो स्टोइकियोमेट्री है। अगर आप प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप N/80 से सॉल्व कर सकते हो। अरे बोलो ना, क्या कह रहा है? कह रहा है 30 ml H2 है, 20 ml O2 है, और कह रहा है रिएक्शन के एंड होने पर क्या बच जाएगा? तो कौन बचेगा? जो एक्सेस में होगा। और हमने आपसे बोला था कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर मोल नहीं दिया होता है, वॉल्यूम दिया होता है, तो वॉल्यूम को ही मोल कंसीडर कर लेते हैं। वॉल्यूम को ही क्या मोल कंसीडर कर लेते हैं। ज़रा बताओ इसका कितना दिया हुआ है? देखो तरीके से समझो, इसका कितना दिया हुआ है? इसका दिया हुआ है वॉल्यूम 30 ml, और इसका कितना दिया है? बोलो 20 ml। इसी को हम मान लें क्या? N। बोलो तो बताओ ज़रा क्या लगाते हो? N/80। N 30/80 2 कितना? 15। बोलो ना। अब बताओ O2 का N/80 बता दो कितना? N 20, और कोफिशिएंट कितना है? 1। ये कितना हो गया? 20 हो गया। बोलो अब बताओ, इसका आया 20, N/80, इसका आया 15, कौन कम है? H2। तो H2 क्या हो गया? Lr। और O2 क्या हो गया? Er। तो लेफ्ट में कौन होगा? जो ज़्यादा होगा ना। बोलो, इसका 2 भाग लेगा तो इसका 1 भाग लेगा, या इसका 1 भाग लेगा तो इसका 2 भाग लेगा। बताओ ये 20 ml इसका पूरा ख़त्म हो चुका है। बोलो भाई, सॉरी, ये इसका कितना? 15। देखो 30 ml है ना, 30 ml वाला क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन एक्सेस में है और कितना है। तो एक्सेस निकालने का तरीका क्या सिखाए थे? पहले ये पता कर लो कि वो कितना रिएक्ट कर चुका, वो कितना रिएक्ट कर चुका ना। बोलो वो कितना रिएक्ट कर चुका। ज़रा बताओ कितना रिएक्ट कर चुका कैसे निकालते थे? बताओ फॉर्मूला, भूल गए? क्या सिखाए थे? बोलो NLR/SC इक्वल्स टू N एक्सेस अपॉन SC ना। N एक्सेस वाले क्या लेते थे? रिएक्टेड। बोलो NLR/SC, NLR/SC। देखो जरा 30/2 N रिएक्टेड पता कर लो ना। N रिएक्टेड किसका पता करते हो? एक्सेस वाले का। रिएक्टेड कितना है? ओ सॉरी, मोल कितना है? 1। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1 है ना। तो बताओ जरा N रिएक्टेड कितना हुआ? 15। अरे देखो ना यार, रिएक्टेड कितना? 15। अच्छा एक्सेस वाला है कितना ना? रिएक्ट कितना कर गया? तो बचा कितना? ऑप्शन देखो, सही है। तो लेफ्ट कितना आया? 20 - 15, 5। सही है। वैसे भी यहां से कर सकते थे आप। जल्दी करो। कौन सा ऑप्शन था इसमें? डी। उधर मैच करते जाना, कोई मिसिंग होगा तो फिर उसको चेक कर लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 50 का डी।
क्वेश्चन नंबर 50 का डी। वैसे भी आप स्टाइक्योमेट्री से खेल सकते थे, इसका 2 भाग लेगा तो इसका 1 भाग लेगा, या इसका 1 भाग लेगा तो इसका 2 भाग लेगा। अब 51 वाला बता दो, हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। 51 बोलो, बी वाला ये मिटा दूं। फिफ्टी 51 देख लो, सिग्निफिकेंट फिगर, कोई कॉन्सेप्ट है इसका आपके पास? 51 में अब बात क्या करूं? बी, सिग्निफिकेंट फिगर है ना, ठीक है। 52 जल्दी बोलो, 52 में बोलो, कितना ग्राम दिया? 1 ग्राम हाइड्रोजन दिया एनटीपी पर, 1 ग्राम हाइड्रोजन है एनटीपी पर, 1 ग्राम H2 होगा, याद रखना हाइड्रोजन का मतलब H2 ना। और क्या पूछ रहा है? उसका वॉल्यूम इन लीटर पूछ रहा है। तो बताओ इसका मोल कितना होगा? 1/2। बोलो, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। तो आधे मोल का 11.2 लीटर। सही है क्या? जरा जल्दी बोलो, कौन सा सही है? हाँ, डी ऑप्शन। पीछे देख लेना आंसर सही है कि नहीं भाई। एक ग्राम में मोल निकाल लो, और 1 मोल का कितना होता है? 22.4 लीटर। तो आधे मोल का 11.2 लीटर। कितना खतरनाक सिखाए थे। 53 H2 का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का मतलब H2 और H2 का मतलब हाइड्रोजन ना। 1 हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2। कोई डाउट हो तो, कुछ लोग H लेके किए होंगे तो फिर तो और गड़बड़ाया होगा। H2 का मतलब होगा उसके। चलो जल्दी बोलो, ये हो गया तुम्हारा क्या? जल्दी बोलो 53 में थोड़ा सा क्लोज आंसर है। अब देखो जरा, कह रहा है 1 मोल CO2 कंटेन, 1 मोल CO2 कंटेन, 1 मोल CO2 कंटेन, 1 मोल CO2 क्या रखता है ना। पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? वो पहला ऑप्शन दे रहा है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन ना। तो याद करो, अन्ना वाला फॉर्मूला सिखाए थे, अन्ना वाला फॉर्मूला AN बताओ, इसमें कार्बन के एटम की बात कर रहा है, CO2 मॉलिक्यूल है। सिखाए थे आपको, अगर किसी मॉलिक्यूल में एटम की बात करता है तो हम लोग अन्ना वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और उसमें क्या सिखाए थे? A फॉर एटॉमिसिटी, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स, Na फॉर एवोगैड्रो नंबर। तो बताओ CO2 में कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है? 1 ना, और मोल्स कितना दे रहा है? 1, और Na मतलब 6.02 इंटू 10⁻23। ये पहला ऑप्शन था। थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं बी वाला। बी जरा बोलो, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बोलो, ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना है? 2, और नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1, और Na 2 Na हो जाएगा ये। सी वाला ऑप्शन चेक करो जरा, सी वाला ऑप्शन जरा चेक करो। सी वाले ऑप्शन में क्या बोल रहा है? सी वाले ऑप्शन में कह रहा है एटम्स ऑफ CO2, एटम्स ऑफ मतलब एटम्स ऑफ CO2। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 3, एटॉमिसिटी 3, नंबर ऑफ मोल्स 1 इंटू Na। जरा बताओ 3, ध्यान से सुनो, 3 इंटू 6.02, यही थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना चाहिए था और दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए था। कितना आएगा?
3 2 जा 6, 0, 3 6 जा 18, 18.06 इंटू 10 टू पावर 23। और ऑप्शन जरा चेक करो, सी वाला क्या दिया है, 18.1। जरा देखो इधर 18.1, देखो जरा 18.1 दिया है, तो ये 18.1 हो भी तो सकता है ना। जरा देखो, ध्यान सुनो, 18.06 दिया है, 18.06 एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन था, बोलो। और ये पहला वाला ऑप्शन सीधे मिल रहा था, कहाँ गया ये 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। अब ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या कहते हैं, कंट्राडिक्शन आ जाता है। आंसर आपको ये मारना चाहिए था, क्यों? क्योंकि आप इसको मैनिपुलेट कर रहे हो। हाँ, या तो वो कहता कि सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट लगाओ, राउंड अप करके आंसर बताओ हमको ना। तो मैंने जो कंसीडर किया था आंसर, हमारे हिसाब से ये होना चाहिए था। कुछ सा लोग इसको भी मारेंगे, कहेंगे ये वन ही तो आ रहा है, और ये भी तो सही है ना। ठीक है, ये वाला आंसर सही दिया है। क्या दिया है उसमें, देखो ए दिया है, ए को हम कंसीडर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, समझ पा रहे हो भाई? ये 06 आ रहा था, अगर 18.06 दिया होता तब हम सोचते कि हाँ तो सेम हो गए। ये 18.1 दिया है, इसमें मैं इसका सिग्निफिकेंट फिगर ले करके वो काम किया है, राउंड अप किया होगा तब। चलें, ए वाला आंसर हम सही कर रहे हैं इसमें, ठीक है। चलो जल्दी बोलो, 54 बोलो। अब 54 में बताओ किसको दिक्कत थी, 54 में किसको दिक्कत थी? 54 वाला क्वेश्चन जरा बताओ। 54 में क्या था? 54 में था व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड ना। कार्बन का परसेंटेज पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन का कितना 12, टोटल कितना 44 इंटू 100, कितना आ रहा है ये 27.27%। सही है क्या? चलो जल्दी बोलो, 54 हुआ, 55 बता दो। 55 में जरा बात करो। अच्छा, वहां CH4G लगा दिया है, लग रहा है उस संजय परेशान किया है तुम लोगों को कि ज्ञानेश सर पेपर सेट कर रहे हैं, जी लगा दो। स्मॉल जी करो उसको, CH4 स्मॉल जी करो उसको, स्मॉल जी करो, प्लस 2O2 गैस गिव्स क्या बोलो, CO2 प्लस 2H2O बोलो। अब क्या कह रहा है? कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 2 लीटर ऑफ मीथेन एट NTP। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, तुरंत बोलो, ओरल बोलो बिना पेन चलाए। इसका कितना वॉल्यूम? 1 वॉल्यूम। इसका कितना वॉल्यूम? 2 वॉल्यूम। या मोल खेल लो, 1 मोल और 2 मोल। क्या कह रहा है बोलो? कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 2 लीटर ऑफ मीथेन। मतलब इसका कितना वॉल्यूम चाहिए इसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए? कितने लीटर के लिए? 2 लीटर के लिए। बताओ यार, इसका 1 लीटर है तो इसका कितना लग रहा है? 2 लीटर। अब इसका 2 लीटर है तो इसका कितना लगेगा? 4 लीटर। कैलकुलेट करना था क्या इसको? इसका 2 लीटर लगेगा, इसका 2 मोल लगेगा इसके 1 मोल को जलाने में ना। देखो, इसके 2 मोल्स के लिए इसका, इसके 1 के लिए इसका 2 ना, तो इसके 2 के लिए इसका 4 ना। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। चलो 56 बता दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 0.224 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट NTP। जरा बताओ। देखो किसका असाइनमेंट गिरा है ये नीचे। ये क्वेश्चन समझ में आया? बोलो बच्चा। ये देखो,
ये क्या कह रहा है, इसके 2 से इसका 1 इस्तेमाल होगा, या इसके 1 से इसका 2 चाहिए, तो इसके 2 से इसका 4 चाहिए। और हमने कहा था कि वॉल्यूम को मोल के साथ, मोल को वॉल्यूम के साथ खेल सकते हो आप। चलो ये 55 हो गया, आगे बोलो 56। 56 में बोलो, कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 0.224 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। बताओ एसटीपी पर वॉल्यूम कितना दिया यार, 0.224, तो मोल निकल जाएगा क्या, V अपान Vm से। ये लीटर है कि ml है, लीटर है, तो 0.224 अपान 22.4, ये हो गया। अब आगे बोलो, मोल्स पूछा है ना, तो मोल्स का फॉर्मूला लगा दो, वॉशिंग मशीन। क्या लगा दोगे, वॉशिंग मशीन। अरे मोल्स पूछा ही है तो इस पे आगे कहाँ जा रहे हो सर, हो गया ना ये, कैलकुलेट करो कितना। अरे 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करोगे ना, 1 अपान 100, 10⁻⁻², सही है क्या, 0.01। सी वाला पीछे आंसर चेक कर लेना, सही है ना। 57 बोलो। 57 कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ लाइम विल बी ऑब्टेन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। याद करो CaCO3 की स्टाइक्योमेट्री अलग से पढ़ाए थे आपको, और कहे थे कि अगर फर्स्ट चैप्टर में स्टाइक्योमेट्री लेके आता है वो, तो बहुत चहेता डिकम्पोजिशन होता है CaCO3 का। बताओ जरा, इसका कितना ग्राम, 100 ग्राम, इसका कितना ग्राम, 56 ग्राम। मास से खेलना है तो पूछा क्या है वैसे, वो अमाउंट पूछा है ना, तो मास ही पूछा है, क्यों बोलो यार। तो 100 से कितना, तो 1 से कितना, 56/100, तो 1500 से कितना, 56/100, ये 56 से ही आता है बेवकूफ़। 40 + 16 कितना, 56 इंटू कितना, 1500। कट रहा है क्या ये, कैलकुलेट करके बताओ कितना, 840। कौन सा ऑप्शन, ए वाला, सही है ना, ए वाला। स्टाइक्योमेट्री, सिंपल स्टाइक्योमेट्री, हमने कुछ भी नहीं जोड़ा था कि मोलैरिटी लगा देते, ये वो कर देते, सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट 58 जल्दी बोलो। फिर से स्टाइक्योमेट्री ही खेला, जरा देखो। मतलब इस बार तो पेपर आपको क्या बताएं, अगर इस बार तुम लोगों का 600 के ऊपर नहीं आ रहा है तो इसके बाद ज़िंदगी में कभी नहीं आने देंगे हम ना। नहीं आ रहा है केमिस्ट्री में, तो इस बार 45 में 45 सही होना चाहिए था। अच्छा अभी तक में कितने क्वेश्चन गलत हो गए, सब तो सही होंगे, बोलो। एक गलत हुआ है ना, तब ठीक है। वो चलो ठीक है, 45 में 40 सही हो रहा है, वो ठीक है, वो गोला करने में, कैलकुलेशन में ना। लेकिन इतना आसान क्वेश्चन पाए हो आप लोग और उसमें भी मिसिंग है, तो फिर इस बार 600 के ऊपर बहुत सारे लोग जाएंगे। 700 न कोनो पा जाए, जो 700 पाएगा वो संभल के रहिएगा, नहीं ये मत सोचिएगा कि मैं तो आसमान में होल कर चुका हूँ, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा। चलें, चलो बताओ 58 में बोलो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट NTP इवॉल्व बाई स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत चहेता स्टाइक्योमेट्री है साइंटिस्टों की, आपके जो टीचर बनाते हैं। 100 ग्राम कितना, 100 ग्राम। क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है ना, तो मोल से खेल लो, मास से खेल लो, जैसे मन वैसे खेल लो। 100 से कितना, 44, तो 1 से कितना, 44, 100, और कितना दिया हुआ है ये, 20 ग्राम। तो बताओ 44, 100, 20, 5 कितना,
बोलो यार। अरे चाहे मोल मोल से खेलो, चाहे वॉल्यूम वॉल्यूम से खेलो, मैं मास मास से खेल रहा हूँ। ये कितना आया? 8.8। 8.8 ये आया क्या? मास आया ना। देखो मैंने क्या लिया है भाई, मास आया। अब मास से क्या निकाल लो? मोल। मोल से क्या निकाल लो? वॉल्यूम ना। बताओ मोल कितना होगा इसका? 8.8 अपान 44। ये कितना हो गया? और वॉल्यूम पूछा है, फिर से लगा दो V अपान VM। 8.8 अपान 44 इक्वल्स टू V अपान 22.4। V बताओ कितना आ रहा है? 4.48। नहीं आएगा? यही खेल सकते थे आप। 20 और 100 कितना मोल? हाँ 1.1/5 ना। एक मोल से इसका कितना 22.4 लीटर मिल रहा है एक मोल, तो 1.5 से ऐसे भी कर सकते थे आप। किसी तरह से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 59 बोलो। ये सही है ना? किसी भी मेथड से करो, थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करना चाहिए आपको बस। चलो जल्दी बताओ। 59 हो गया था। 3 ग्राम H2, 29 ग्राम O2 यील्ड H2O। फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। बताओ H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ये सही था ना क्वेश्चन? बोलो बच्चा, स्मार्ट लोग बोलो। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। चलो बताओ इसका मास कितना दिया? 3 ग्राम। तो इसका मोल निकालो ना। 3/2 1.5। इसका n अपान एस निकालो ना। 1.5/2 0.775 हो गया। चलो O2 की बात करो। इसका मास कितना? 29। इसका मोलर मास 32। मोल निकालो 29/32। n अपान एस निकाल लो 29/32। बताओ कौन है LR? बोलो। ये कितना आ रहा है? 0.09 0.90। ये ज़्यादा है, ये कम है। जो कम होगा वो क्या काम करेगा? LR। क्या ये आंसर सही था आपका? ठीक है। 60 क्वेश्चन नंबर 60। $59 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 60 जरा देखो। 60 में क्या था? हाउ मेनी एटम्स आर कंबाइंड इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज? बताओ। सॉरी कंबाइंड नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। कंटेन। 1 मोल सुक्रोज में कितने एटम्स हैं? 1 मोल मतलब n दे दिया 1 और नंबर ऑफ एटम्स पूछा भाई। और नंबर ऑफ एटम्स पूछा है किसमें? सुक्रोज। फॉर्मूला बोलो। C12H22O11। याद करो कौन सा फॉर्मूला? अन्ना वाला फॉर्मूला। एक अन्ना हजारे थे, इस समय पता नहीं कहाँ सो रहे हैं ना। चलो आओ AN यानी लगा दो। क्या लगा दो? AN यानी A फॉर एटॉमिसिटी। अब पूरी की एटॉमिसिटी ले लो ना। 22 12 22 11 45। अरे जोड़ो यार, 2 2 4। नंबर ऑफ मोल्स 1 एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। कोई है? कौन सा है?
ए वाला आसान सा क्वेश्चन। 61 करो जल्दी से। 61 देखो। 61 में क्या बोल रहा है वो, कहाँ गया? 4a + 2b + 3c, 4a + 2b + 3c, सही है क्या? A4B2C3, A4B2C3। चलें, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म? ये देखो पूछा ये कितना बनेगा भाई, और इसका मोल कितना दिया? ए का मोल बोलो 1, बी का मोल बोलो, ये यार तुम लोग बोलते नहीं हो भाई, 0.6, और सी का मोल बोलो 0.7, 0.72। चलो ध्यान करो, क्या सिखाए थे आपको? बातें बंद करो भाई लोग। क्या बताए थे आपको? जब भी 3 रिएक्टेंट हो, 2 रिएक्टेंट हो, और सबके बारे में कुछ ना कुछ दिया जाए और प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए, क्वेश्चन हमेशा LR से सॉल्व होगा ना, हमेशा LR से सॉल्व होगा। तो पहले LR तो बताओ, इसका N/80 बोलो, 1/4 कितना? 0.25। इसका N/80 बोलो 0.6/2, 0.3। इसका N/80 बोलो 0.72/3, 0. चेक कर लेना कौन है LR, कौन वाला? ये 0.25 है, ये 0.3 है, 0.24 है। मतलब C ने क्या काम किया? अब बताओ क्या पूछा है? प्रोडक्ट का मोल पूछा है, प्रोडक्ट का मोल। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स? ये बताओ, इसके 3 मोल से, इसके 3 मोल से इसका 1 मोल ना, इसके 3 मोल से इसका 1 मोल, तो 1 मोल से 1/3 मोल, तो 0.72 मोल से 1/3 × 0.72 कितना? अरे बोलो यार, 0. कितना है? 72 है ना, 0.24। कोई है ऑप्शन? 0.24 सी। पीछे चेक कर लेना जरा। क्वेश्चन नंबर 62। हम लोग जब छोटे क्लास में थे तो 62 बोलते थे ना। एक बार खतरनाक पिटाई हो गई थी हम लोगों की, और सर ने क्या पूछा था जानते हो? 43, और हम लोगों को सर पढ़ाए थे 43। भाई साहब पूरा क्लास पिटाया था, बेहया पे बेहया टूटा था उस दिन। बेहया समझते हो? बेहया से पिटाई होती थी, लगता कम था, टूटता ज़्यादा था। तो एहसास ये होता था, कभी यार इतना मार खाए हम लोग कि बेहया टूट गए। अरे कभी कभी हंस भी लिया करो, पेपर अच्छे ज़्यादा, किसी में कम आएगा, किसी में ज़्यादा आएगा ना, किसी में रैंक ऊपर आ जाएगी, किसी में नीचे आएगी, तो दिल से नहीं लेना है। देखो बतियाए पड़े हैं सर, इनके काम की बातें नहीं हो रही है। चलो देखो जल्दी करो। 62 अभी बोल देंगे ना, 59 लिखो, 59 नहीं आएगा। 62 करो, चलो बोलो। 24 ग्राम कार्बन, 24 ग्राम कार्बन, 56 ग्राम आयरन, 27 ग्राम एल्यूमिनियम, 108 ग्राम सिल्वर। बोलो यार, क्या बताओ? पहला बोलो, पहला क्या? 24 ग्राम कार्बन है ना, तो मोल बताओ। 24 12। अच्छा एटम बताओ, एटम्स इंटू Na कर दो तो 2Na होगा। बी बोलो, बी 56/56 इंटू Na, ये क्या होगा? 1Na, सही है ना। सी वाला बोलो, 27 इंटू Na, ये भी क्या आएगा? 1Na। और डी में क्या आएगा? 108
108 इंटू यानी एटम्स निकाल रहे हो यार, 1 यानी सबसे ज़्यादा पूछा है वो, ए वाला सही होगा, इसमें 2 यानी था, इस सब में 1 1 है। जल्दी बोलो कौन सा है 62 का, ए। 63 बोलो, 63 द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 m फॉस्फोरस एसिड H3PO3। क्या था फॉर्मूला यार, n फैक्टर इंटू m, n फैक्टर मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी है 0.3, और H3PO3 का n फैक्टर 2, सही है क्या? तो हम 2 से क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो 0.6। कोई है ऑप्शन? 64 बोलो, 64 64 बढ़िया क्वेश्चन था ये। 64 बोलो, बोलो 64 क्या हुआ, नहीं कर पाए थे क्या? दोनों हाथों से लिखो। अच्छा एक क्वेश्चन पीछे हो गए, चलो 62 वाला आसान है बच्चा। चलो बताओ 64 बोलो, क्या बोला? ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 डॉट 2H2O, इसका मास कितना दिया बोलो? 6.3 ग्राम, 6.3 ग्राम, और इसको घोला किस में गया? 250 ml में। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ, अब इसकी मोहब्बत कराई गई किसके साथ? यानी OH के साथ, और यानी OH की नॉर्मेलिटी कितनी है? क्वेश्चन देखो नहीं डांट खा जाओगे। 0.1 ना, द वॉल्यूम ऑफ 0.1 यानी OH रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, मतलब इस सॉल्यूशन का 10 ml इसके साथ ट्रीट किया गया, 10 ml इसके साथ ट्रीट किया गया। कह रहा है इसका वॉल्यूम बता दो, इसका वॉल्यूम। तो क्या करो, एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं ना, और जब जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो N1V1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ये लगाते हैं हम लोग। जब जब एसिड, और बातें बंद करो, जब जब एसिड और बेस की रिएक्शन हो तो हमेशा एक ही फॉर्मूला लगता है, N1V1 इक्वल्स टू M2V2 ना। तो अगर मैं इसको मान लूँ V2 और इसको मैं मान लूँ N2, तो हमको दो चीज़ें तो मिल गई, सॉरी एक चीज़ मिल गई, N2 मिल गया, V2 चाहिए। क्यों भाई? N2 कितना है 0.1। अब बताओ V1 आप यहाँ से ले आओ, 250 में से 10 ml निकाले थे, तो इसको आप कह दो V1 10 ml। अब यहाँ पर हमको चाहिए N1, तो याद करो क्या बताए थे, जो पूरे सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी होगी उससे निकलने वाले 10 ml की भी होगी, तो इसकी नॉर्मेलिटी निकाल लो N, जिसको मैं 1 मान दे रहा हूँ। बोलो ज़रा, W2 अपान E2, भूल गए फॉर्मूला, 1000 अपान V। W2 कितना है 6.3, इक्विवेलेंट मास इसका कितना आता है 63, याद होना चाहिए 1000, वॉल्यूम हुआ कितना है 250, कैलकुलेट करके बताओ। 25 चौका 100 हुआ, ये कितना हुआ 0.1.4, ये हो गई नॉर्मेलिटी N1। जो नॉर्मेलिटी इसकी है 0.4, वही इसमें से निकलने वाले ml की भी होगी। कितना हो गया 0.4, वैल्यू रख दो, 0.4 इंटू 10 इक्वल्स टू 0.1 इंटू V2। बोलो ये कटा क्या? बोलो यार, V2 कितना 40 ml, मतलब
NaOH का 40 ml चाहिए इसके 10 ml से रिएक्शन करने के लिए। कौन सा ऑप्शन? जल्दी करो। हाँ, मोबाइल देखोगे, इधर उधर बतियाओगे तो कहाँ समझ में आएगा। इसका मैंने क्या निकाल लिया? नॉर्मेलिटी ना। मेन सॉल्यूशन, मेन सॉल्यूशन नहीं कहते हैं, जब लैब में बोलते हो इसको बोलते हो ओरिजिनल सॉल्यूशन। क्या बोलते हो? ओरिजिनल सॉल्यूशन की मैंने क्या निकाल ली? तो जो नॉर्मेलिटी ओरिजिनल सॉल्यूशन की होगी वही नॉर्मेलिटी उससे निकलने वाले वॉल्यूम की होगी। तो इसकी नॉर्मेलिटी 0.4 आ गई और इसमें से मैंने 10 ml निकाला, तो इसका अगर 0.4 है तो इसका भी नॉर्मेलिटी कितना है? 0.4 ही होगा। तो बस लगा दिया मैंने। इसका 0.4 और वॉल्यूम 10 ml निकाले थे आप, और NaOH की नॉर्मेलिटी दिया था 0.1 और वॉल्यूम पूछा था, तो कैलकुलेशन कर दिया आपने। कॉन्सेप्ट ये है कि जो नॉर्मेलिटी ओरिजिनल सॉल्यूशन की होगी वही नॉर्मेलिटी उससे निकलने वाले वॉल्यूम की होगी। और जब एसिड और बेस मोहब्बत करें तो हमेशा लगाओ N1V1 = N2V2, या दो सब्सटेंस जब भी रिएक्शन करें और वहाँ नॉर्मेलिटी दे रहा है तो N1V1 = N2V2 से सॉल्व करते हैं हम लोग। चलें, चलो जल्दी बताओ। 65 बोलो, 65 बोलो। 65 में क्या दे रहा है? NaOH H3PO4 के साथ रिएक्शन करके NaH2PO4 + H2O, NaOH + H3PO4 क्या दे रहा है? बोलो, बोलते नहीं हो तुम लोग यार। NaH2PO4 + H2O क्या पूछा है? वो इक्विवेलेंट वेट किसका? इसका। अब बच्चे गलती क्या करेंगे? बच्चे गलती ये करेंगे कि सर ने तो सिखाया था कि H3PO4 का n फैक्टर 3 होता है ना, लेकिन ये भूल गए होंगे कि सर ने ये बताया था कि 3 तो हो ही सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि वो किससे रिएक्शन करने जा रहा है, या भाड़ में जाए ये सब कॉन्सेप्ट। ये किसी रिएक्शन में जितना H+ आयन रिप्लेस करेगा वही इसका n फैक्टर होगा, और n फैक्टर अगर मिल गया तो इक्विवेलेंट मास = मोलर मास अपॉन n फैक्टर। अब ज़रा बताओ यहाँ कितने हाइड्रोजन थे? 3। यहू नहीं दिख रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? चश्मा लगाओ बेवकूफ़ लोग। यहाँ कितने हाइड्रोजन थे और यहाँ कितने हैं? कितने निकल गए? 1। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में H3PO4 का n फैक्टर 1 और मोलर मास 98। कोई है ऑप्शन? बोलो। डी। इन जनरल इसका इक्विवेलेंट मास हम क्या लेके चलते हैं? अरे सॉरी, इसका n फैक्टर क्या लेके चलते हैं? 3। बट किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में इसका n फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। इस रिएक्शन में अगर अभी 2 NaOH कर देते ना तो 2 OH और 2 H को लेके भागता और ये हो जाता Na2HPO4। अब बताओ कितने हाइड्रोजन निकलते? 2 निकल गए। अब इसका n फैक्टर क्या ले लेते? 2। इक्विवेलेंट मास 49 आ जाता। $66। कितने लोगों का 66 गलत हुआ बताओ? जल्दी बोलो। 66 कितने लोगों का गलत हो गया? अच्छा, कितने लोगों ने सॉल्व किया था इसको? बस एक कॉन्सेप्ट था इसमें, बस उस कॉन्सेप्ट से आंसर आना था।
विदाउट एनी कैलकुलेशन। जल्दी बोलो। 1 लीटर था और 5 उसकी मोलैरिटी थी। कह रहा है इसको आधा इसमें कर दो, आधा इसमें कर दो। 1/2 लीटर इसमें और 1/2 लीटर इसमें, आधा लीटर इसमें, आधा लीटर। क्वेश्चन देख लेते हैं हम, थोड़ा सा जल्दबाजी में है। 5 मोलर 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल वॉल्यूम, देन मोलैरिटी ऑफ ईच हाफ इज। बताओ ओरिजिनल सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है? 5 m। 1 लीटर था, उसमें से 500 ml आपने इधर ले लिया, 500 ml इधर ले लिया, मोलैरिटी क्या रहेगी? 5 ही रहेगी। क्योंकि याद करो सिखाए थे मोलैरिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलैरिटी साइज ऑफ सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता। कौन सा ऑप्शन? सी वाला। 66 बताओ। 66 66 नहीं करना पड़ेगा, बोलो यार। बताओ। 6% W/V की चर्चा किया, किसके लिए? यूरिया के लिए। याद करो, इसको मैं PTR में लिखवाया था। 6 ग्राम यूरिया है, किसमें? 100 ml में। तो 6 ग्राम का मोल तो निकाल लो। 6/60.1 मोल। सही है क्या? नहीं सही है। 0.1 मोल का वॉल्यूम कितना है? 0.1 लीटर। बोलो यार। 0.1 मोल, ये मोल है। 0.1 मोल में वॉल्यूम कितना है? अरे भाई ये 100 ml है ना, तो 100 ml को लीटर में ले सकते हैं कि नहीं? 0.1 मोल में 0.1 लीटर। आगे क्या बोला है? 2 मोल में। अरे बोलना यार, 2 लीटर नहीं। कहाँ डौटिया रहे हो तुम लोग यार? देखो 0.1 मोल में 1 लीटर, 0.1 लीटर। बोलो। ये 1 मोल में 1 लीटर, तो 2 मोल में। अब क्लियर ही आया। जल्दी करो। कौन सा ऑप्शन? कुछ लोग मार खतरनाक तरीके से इसमें कैलकुलेशन किए होंगे। चलो अब 68 पे हम कोई बात नहीं करेंगे, 68 पर फैक्ट है, एग्जाम्पल है, आपको आना चाहिए ये ना। कह रहा है आइडियल कौन बनाते हैं? तो आइडियल में बेंजीन और टॉलुइन। जो सखी होती हैं वो बनाते हैं आइडियल, लेकिन जो सखी सहेला होते हैं वो आइडियल नहीं बनाते, वो नॉन आइडियल होते हैं। शायद रेडियो आप सुनते हो तो उसमें आता है सखी सहेली। सखी सहेली में सुने हो आप लोग? उसमें सबसे बुरा तब लगता है जब कहते हैं मेरे मित्र से बतिया लीजिए। बताओ, अरे तुम फोन किए हो, तुम अपनी बात रखो। और एक मित्र नहीं होते हैं, कई होते हैं, 4-5। आप लोग तो स्मार्ट हो, आप लोग नहीं। गाँव में कोई फ़ोन करता है, अच्छा उनकी आवाज़ बहुत मीठी होती है, डॉक्टर शैलजा सिंह, शहनाज अख्तरी, नहीं नामे खतरनाक हैं सबके। देखो बतियाए पड़े हैं, भाई साहब मार देंगे ना, सुधर जाओगे। टेस्ट डिस्कशन 4 हो रहा है। चलो जल्दी करो। 69 करो। 69 जल्दी बोलो। आंसर तो आ ही गया है ना, सॉल्व करके दिखाओ, सॉल्व करके। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन अब कहाँ के आ चुके हैं? सॉल्यूशन के आ चुके हैं क्वेश्चन ना। जल्दी बोलो। 69। ये बात मत करो बेटा, लोग डांट खा जाओगे यार पीछे वालों। आप ही के लिए भाई इतना चिल्लाया जा रहा है। पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 69। जरा बताओ, एक कितना है? 1 मोल है। क्यों भाई? और बोलो उसका PA0 कितना है? बोलो यार। 100। और बोलो
दूसरे का मोल कितना है? 3 मोल है। उसका पीवी नॉट कितना है? बोलो 60। क्या पी टोटल लगा सकते हो? बोलो जरा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, पी ए नॉट 100, मोल फ्रैक्शन बोलो, मोल अपान टोटल मोल 1/4, पी बी नॉट बोलो 60, मोल अपान टोटल मोल 3/4, मोल फ्रैक्शन बताए हैं ना, मोल अपान टोटल मोल। ये कितना आया? 25। ये कितना आया? 45। 25 और 45 यो नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? अरे 5 5 10, 40 20 60 10 70 ये आया। उसने कहा ये कंडीशन थी। अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया था? राउट्स लॉ से आया था। राउट्स लॉ जब अपनी कब्र से निकले और इस सॉल्यूशन का एनालिसिस किए तो बोले भाई 70 mmHg आना चाहिए, लेकिन आपको मिला क्या है? 75 मिला है। बोलो तो क्या हो गया? ये पॉजिटिव डेविएशन। और अगर ये पॉजिटिव डेविएशन हुआ तो वेपर प्रेशर क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। याद करो, पॉजिटिव डेविएशन का वेपर प्रेशर आइडियल से क्या होता है? ज़्यादा। वेपर प्रेशर बढ़ गया होगा तो बड़े पिताजी घट गए होंगे ना। और कोई ऑप्शन है? बॉइलिंग पॉइंट लोअर, वेपर प्रेशर ठीक तो है, डी तो हो गया। ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट घट गया, डी ऑप्शन सही हो गया क्योंकि तीनों इंक्लूड कर रहा है ये। 71 करो। कितने लोगों का सही था? 71। ये हो गया, जल्दी करो। हाँ अच्छा, अभी 70 भी करना है। 70 नहीं आया था? आ गया था 70। कुछ दिया ही नहीं था, सब कुछ पूछ लिया है। कह रहा है द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ड्यू टू सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताओ। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या? पी नॉट माइनस पी एस। अच्छा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। और मोलैलिटी में क्या रिलेशन था? इंटू m1 इंटू 1000 इज इक्वल टू m। याद करो, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये फॉर्मूला था कि नहीं? अरे बोलबो यार, या ये वाला भी तो था, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इंटू, यही रहने दो, क्या था बोलो, इंटू 1000 इज इक्वल टू m इंटू m1। हमको ये चाहिए। और बताओ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपना पानी जब आग बबूला होता है तो कितना वेपर प्रेशर गुस्से में देता है? 760 mmHg देता है। तो ये हो गया पी नॉट ना। चलें, चलो देखो जरा, पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी एस इंटू 1000 इक्वल्स टू, मोलैलिटी 1 है, मोलर मास पानी है, 760 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। क्यों भाई? अब बता दो, पी नॉट माइनस पी एस कितना आ रहा है? 18 इंटू 760 अपान 1000। चेक कर लो जरा, कितना आ रहा है? कुछ गड़बड़ है क्या? ये कट रहा है, मल्टीप्लाई करो। 18 का पहाड़ा याद है? हम भूल गए हैं, कैलकुलेट करते समय याद होता है। कितना? 13 पॉइंट। देखो आंसर चेक कर लो, 68। क्या दिक्कत थी शिवम इसमें? बताओ, अधूरा क्वेश्चन दिया था मैंने। चलें, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट 1000 रिलेशन था। ये इन्फॉर्मेशन आपको लिखवाए भी हैं और इस पर नीट का क्वेश्चन भी आ चुका है। 71 हाँ, सॉल्यूशन इसी साल पढ़ाएंगे।
71 वाला थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन था, और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में AB2 और AB4 था, इसमें PQ2 और PQ क्वेश्चन वो देख लो, PQ4 था ना। चलो, नहीं आया था, बोलो। एक तो तुम लोगों की सबसे खराब आदत ये हो गई है कि क्लास खत्म होता है, बैग उठाए निकल लिए घर, खाना बनाने की जल्दी रहती है, भूख लगी रहती है ना। अरे टीचर से हाय हेलो करना चाहिए, सर कैसे हैं आप, ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, हाल चाल लेने के बाद तुरंत दागो, सर 25वां बता दीजिए ना। देखते हैं बैग उठाए निकल लिए, और सीनियरों के साथ तो ये ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, लेकिन चलो ठीक है, हम लोग भी आसानी से निकल जाते हैं और आप तो समझ ही नहीं पाते हो। पहले दूसरे लेक्चर में बताए थे, जिस टीचर से पढ़ना उसकी कचूमर निकाल देना, देखो निकल रहा है ना। पढ़ लो थोड़ा सा और पढ़ो। कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी क्वेश्चन नहीं आता है, आगे बता देंगे, बताओ नहीं करते हैं, साल भर नहीं बताते हैं ना, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन है जिसकी कोई मीनिंग नहीं है। फिर भी आपको तो पूछना चाहिए, हमको तो लगेगा हाँ ये बच्चा पूछ रहा है, चलो ये क्वेश्चन हमको डिस्कस कर देना चाहिए। असाइनमेंट का एक को क्वेश्चन नहीं फंसता है आप लोगों का। 2-4 क्वेश्चन हम लोग करवाए, टिक करवा दिए, जो टिक कर दिए वो टिके रहता है। पेज नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 24 वो पड़ा रहेगा बेचारा, वो सोचता होगा कब मैं आऊँगा सॉल्व होने। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एक्टिव हैं, कितना क्वेश्चन कर रहे हैं। पूरा असाइनमेंट सॉल्व करके जाओ, पूरा डीपीपी मैंने केमिकल काइनेटिक्स का दिया, एक भी बच्चा डीपीपी का क्वेश्चन नहीं ले आया। 1-2 लोग ले आए तो ले आए। अभी संडे के पहले आपको डीपीपी जीओसी की मिलनी शुरू हो जाएगी। पूरा साल भर जीओसी का डीपीपी एक मिलने वाला है इस बार। हर डीपीपी आप सॉल्व करते जाओ, देखो जीओसी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि, और जीओसी अगर मुट्ठी में आ गई आपकी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुट्ठी में आ जाएगी। 65 नेमिंग रिएक्शन, आइसोमेरिज्म, 15 क्वेश्चन तो ऐसे निकलने वाला है। लेकिन आप हैं कि लगता है कि अरे अच्छा अभी तो सर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहे हैं, और हाइब्रिडाइजेशन मुझे आता है, कुछ नहीं आता आपको, पढ़ो पहले। चलो जल्दी करो, सॉल्व करो, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा एनर्जी ले रहे थे। और इसमें लगभग कई सारे लोग काम नहीं किए होंगे, क्वेश्चन देख के ही छोड़ दिए होंगे। डीपी सर जब आप लोगों का पेपर पड़ गया तो आके कह रहे हैं कि शुरू में तो सब एक लाइन वाले क्वेश्चन दिए थे, फिर बीचों में 6 लाइन का क्वेश्चन आ गया। हमने कहा अब आ गया तो आ गया, अब क्या किया जाए, जल्दी बोलो कैसे करोगे। सॉल्व करो। किसी ने किया था इसको? PQ2, PQ4, चलो जल्दी बता दो मुझे, पेन निकाल लो, कैलकुलेट करते रहना। जरा बताओ क्या कह रहा है, बात मत करो बेटा। When dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of PQ2, 1 gram of WPQ2 कितना? बोलते नहीं हो यार, 1 ग्राम। क्यों बोलो यार। और इसका कितना दिया? WPQ4, बोलो 4 ग्राम की 40 ग्राम, दोनों का 1 ग्राम है ना। इसका भी 1 ग्राम, इसका भी 1 ग्राम, ठीक है। चलो आगे बताओ। 20 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व किया गया, तो 20 ग्राम बेंजीन, W बेंजीन 20 ग्राम, ये भी W बेंजीन, ये भी 20 ग्राम, दोनों 20 ग्राम में डिजॉल्व किए गए। कह रहा है 1 ग्राम ऑफ PQ2 लोअर्स फ्रीजिंग पॉइंट बाई 2.3 केल्विन, मतलब डेल्टा TF 2.3 केल्विन, और PQ4 कितना? अरे बोलो यार, डेल्टा TF 1.4, 1.3 केल्विन, इतना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करा दिया। कह रहा है KF कितना है? 5.1,
तो KF तो सॉल्वेंट है तो वही रहेगा 5.1। अब पूछा है इसका एटॉमिक मास बता दो। एटॉमिक मास किसका? P का, और एटॉमिक मास किसका? Q का। ये पूछा है तो मोलर मास निकाल लो, और मोलर मास निकाल लोगे तो मोलर मास किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उन्हीं के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ज़रा बताओ इसके लिए फार्मूला बोलो, क्या फार्मूला था? डेल्टा TF 1000 इंटू KF इंटू WPQ2 अपान M PQ2, सिंबल बना लो ऐसे, इंटू बोलो 1000 इंटू KF इंटू WPQ2 अपान, ये मोलर मास हो गया ना, ये क्या हो गया? मोलर मास, इंटू और क्या था? W1 मतलब बेंजीन ना, बेंजीन ये है। ज़रा बताओ 1000 इंटू KF 5.1 WPQ2 1 अपान MPQ2 निकालना पड़ेगा इंटू 20 और डेल्टा TF 2.3। जल्दी निकाल के हमको बताओ MPQ2 कितना आ रहा है? देखो आ रहा है वीडियो में, ये आ रहा है, अरे इसमें रिकॉर्ड जो हो रहा है ये ठीक है, यहाँ निकालो जल्दी से, और यहाँ पर भी कर दो। अब डेल्टा TF सीधे रख दे रहे हैं वैल्यू 1.3000 इंटू KF 5.1 इंटू 1 अपान MPQ4 इंटू 20। जल्दी कैलकुलेट कर लो, MPQ4 कितना आ रहा है? कैलकुलेट करो। अरे करो भाई, कैलकुलेट करो। सही बताना, नहीं तो फिर मिसिंग होगा। निकालो सब लोग, 1-2 लोग और बताओ। 110.8 चेक करो जरा, ये 196.1 चेक कर लो जरा। कितना आ रहा है बेटा? ये आ रहा है, और ये वाला इसको निकालो। ठीक तो है, 200 के बराबर आएगा ये ना। 13 दूना 26 दूना 52, 200, 196 के पास। ठीक तो लग रहा है, आ रहा है, आ रहा है उधर बच्चा बोलो। अब जरा देखो, ये तो मोलर मास आया, हमको एटॉमिक मास चाहिए। तो मॉलिक्यूल किससे बना होता है? एटम से। मॉलिक्यूल किससे बना होता है? एटम से। तो इसको फर्स्ट कर दो, सॉरी रहने दो अभी। अब जरा देखो, इसी को तोड़ दो यार। क्या बताओ? PQ2 को मैं लिख सकता हूँ P+2Q, और इसका मोलर मास कितना है? कितना लाए हो? 110.8। ये हो गया। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो। अब यहाँ ले आओ, PQ4 को क्या लिख सकते हो? P+4Q इक्वल्स टू, ये कितना आया है? 196.1। ये हो गया सेकंड। क्या मैं मैथमेटिक्स लगा दूं? बोलो कितना? -2Q माइनस 110, 196 घटाओ जल्दी से। कितना? 86। अरे घटाओ यार, एग्जैक्ट घटाओ आंसर, नहीं तो मैच नहीं करेगा। कितना? 86, 86.7
हाँ, अब बताओ Q 86.7/2, 4 3 3 43.3। कोई नहीं मिल रहा है? बोलो यार। 85.3, 85। क्या करवा रहे हो यार तुम लोग? रिकॉर्ड हो रहा है। चलो 85.3/2। चलो बताओ कितना आ रहा है? 42.65। ये आ गया। अब अगर ये आ गया तो क्या आगे कैलकुलेट करने की जरूरत थी? बोलो यार, बोलो। और तो कहीं ऑप्शन था ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? सी आएगा। अगर इसका निकालना है, ये तो क्यू का आया, पी का निकालना है तो किसी एक में रख दो। P + 2 × 42.65 = 110.8। P = 110.8 माइनस मल्टीप्लाई कर दो। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 13, 2 दूना 4, 1 5, 2 चौके 8। सही है क्या? बोलो यार। नहीं सही है? कितना आ रहा है ये? घटाओ। बोलो। ट्वेंटी 4.5 मतलब लगभग आ रहा है ना? कितना? 25.5। कौन सा सही है? ये कर लो इसको बहुत प्रॉपर तरीके से। ये NCERT एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन था, NCERT का क्वेश्चन। किए थे? जल्दी करो। चलें, जल्दी करो इसको। बहत्तर बोलो, 72 आया था किसी का? सेवेंटी 72 बोलो। नहीं आया था? सेवेंटी 72 करो, 72। हाँ, बोलो। चलो बताओ क्या कह रहा है? PA0 बोलो 820, सॉरी 520। और बोलो PB0 बोलो 240, 1000 mmHg ना? बोलो भाई। अब बोलो, कह रहा है इफ अ मिक्सचर कंटेन A and B, it boils at 80 डिग्री सेंटीग्रेड and 1 atm pressure,
80 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर पे अगर ये बॉयल कर रहा है तो यही इसका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। यही क्या हो गया भाई, जिस टेम्परेचर पर कोई किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाता है वही उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है ना। तो कहने का मतलब इसका 1 atm वेपर प्रेशर टोटल था, तो पी टोटल कितना लोगे भाई, 760। अब क्या पूछा है, पूछा है ए का मोल परसेंट बता दो। मोल फ्रैक्शन पढ़ाए थे, चलो जल्दी बता दो, थोड़ा सा फॉर्मूला डिराइव कर लो। पी टोटल या याद हो तो अच्छी बात है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। क्या पूछा है वो, ए पूछा है ना, ए का मोल फ्रैक्शन निकाल लो। तो ए का निकालने के लिए यहाँ पर भी ए आना चाहिए, नहीं दो अननोन हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स बी क्या आएगा, बोलो सही है। अरे एक्स बी क्या आएगा यार, एक्स बी क्या आएगा, 1 माइनस एक्स ए। जल्दी रखो, पी टोटल पी ए नॉट डेरिवेशन करवाए थे इसका, प्लस पी बी नॉट 1 माइनस एक्स ए, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। क्या सिखाए थे, एक्स ए कॉमन है ना, पी बी नॉट प्लस के साथ है ना, बोलो ज़रा। और ज़रा देखो ये पी बी नॉट, अरे देखो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बोलो मत। ये देखो ज़रा, पी बी नॉट प्लस के साथ है पी बी नॉट, और ये पी बी नॉट माइनस के साथ है ये पी ए नॉट। तो पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट कॉमन क्या ले लो, एक्स से, और ये पी टोटल। ये फॉर्मूला बताए थे सिंगल पार्टिकल के लिए या सिंगल स्पीसीज़ के लिए, जब हम लोग निकालते हैं तब ये वाला फॉर्मूला लगाते थे। हमको बी चाहिए था कि ए चाहिए, इसलिए मैंने ए के लिए फॉर्म में निकाल लिया। अब वैल्यूज पुट कर दो, कैलकुलेट कर लो। चलो जल्दी बोलो, पी टोटल कितना था 760, और पी बी नॉट 1000, और बोलो प्लस है ये, और बोलो पी ए नॉट 520 माइनस पी बी नॉट 1000 इंटू एक्स से। कैलकुलेट करो, 760 माइनस 1000, 520 में से 1000 घटाओ, 480 माइनस के साथ, सही है ना। 1000 में से 760 घटाओ, अजी यार बहुत खतरनाक तरीके से कर रहे हो। माइनस 480 एक्स से, क्या ये सही है ना, ये कटा, एक्स ए 240 480 1/2। ये देखो 1/2 ये मोल फ्रैक्शन आया। पगलवा पूछा है मोल परसेंट बता दो। आइडियल सॉल्यूशन का क्वेश्चन था। बस यहाँ एक क्लू मैंने छोड़ रखा था, मतलब मैंने था कि आप वो डेफिनेशन समझ पा रहे हो कि नहीं, कि वो बॉयल कर रहा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड और बगलिया में लिखा था 1 atm, मतलब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर है। अगर मैं ये बोल देता कि टोटल वेपर प्रेशर 760 है, तब तो तुरंत ही फॉर्मूला लगा देते। तिहत्तर, धाए से मारने वाला क्वेश्चन। ये सही हुआ था बच्चा, नहीं सही हुआ था? पूजा उधर मारा थी, नहीं हो पाया था। चलो, और अगर सॉल्यूशन का असाइनमेंट हो आपके पास, सॉल्यूशन का असाइनमेंट, तो लेवल 2 में ये पहला दूसरा क्वेश्चन था, पहला या दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है। हो सकता है यही क्वेश्चन हो, मैंने देखा नहीं,
हो सकता है यही डिक्टो क्वेश्चन हो या डेटा थोड़ा सा चेंज हो ना। तो आप लेवल 2 में ये क्वेश्चन था इस टाइप का। चलो बताओ 73, ठीक है ना, ऐसे किए थे, नए तरीके से तो नहीं किए थे, नए तरीके से किए थे, हमको बता देना, अभी हमको भी आ जाएगा। 73, चलो देखो इधर, ठीक है, जिस तरह से आंसर आ जाए, आया यही था, हाँ तो घूम फिर के वही कुछ किए होंगे। चलो ठीक है, 73 बोलो। When no more solute can be dissolved in a solution at given temperature is called सैचुरेटेड कि अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। भाई साहब ये क्वेश्चन जिसका गलत हो जाएगा एग्जाम में, उसका ब्रह्मा भी साथ नहीं दे सकते हैं, कहेगा पढ़े नहीं हो, क्या करें हम। 74 बोलो। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन सोल्यूशन लेस देन द सैचुरेशन लेवल इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। क्या क्वेश्चन दिए थे सर इस बार। 74 बोलो, हो गया। 75 बोलो। डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज गवर्न बाय, गैस की सॉल्बिलिटी लिक्विड में कौन समझाता है? हेनरी समझाता है। 76 में थोड़ा सा काम था, शायद आप कर पाए हों। 76, अरे अब तो कर ही लोगे यार, तुम तो स्मार्ट हो यार, क्या बात करते हो। शिवम शुभम शिवम शिवम, यूट्यूब पे जाएगा तो क्या करूं बताओ, स्नो पाउडर लगा के पढ़ाऊं? हम अपने नेचुरल तरीके से पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं भाई। डालने के पहले हमसे एक बार मिल लेना, ठीक, डीपी सर से नहीं, हमसे। हाँ थोड़ा सा कोट पैंट वोट पहना देना। चलो नेक्स्ट। खुद तो भाई साहब चमक के क्या कहते हैं, आते हैं बढ़िया से, वो बढ़िया फ्रेश व्रेश हो करके, अरे फिजिक्स वाला सॉल्यूशन, और उस पर चल रहा है, किस पे, क्या कहते हैं, डिजिटल बोर्ड पे। तो थोड़ा सा एडिटिंग करने के बाद एक बार हमको ज़रूर दिखा देना। चलो इसीलिए मैं कह रहा था कि नेचुरल तरीके से पढ़ाना होता है। 76 जल्दी करो। 76 ज़रा देखो। अकॉर्डिंग टू विलियम हेनरी द सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन प्रेशर ऑफ गैस। इफ m इज द मोलिलिटी ऑफ गैस एंड p इज द प्रेशर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट अकॉर्डेंस द लॉ। क्या पढ़े थे हम लोग? P इक्वल्स टू KH x, ये मोल फ्रैक्शन था ना, तो मोल फ्रैक्शन की जगह मोलिलिटी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग मोलिलिटी का फॉर्मूला पढ़े थे मोल फ्रैक्शन के साथ ना, x2 x1 ये वाला, तो मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम यहाँ मोलिलिटी ले रहे हैं, बस यही थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। m, अच्छा ग्राफ में वो क्या दिया है, लॉग लगाया है, तो और लॉग m x एक्सिस पे रखा है, लॉग m किधर रखा है? x एक्सिस पर, हाँ, लॉग m y एक्सिस पर है, लॉग m किस एक्सिस पर है? तो हमको किसी तरह से इसको इधर लाना है, तो मैं m अगर लाऊं तो p अपान क्या होगा, KH होगा, और ये m होगा। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, p अपान KH। अब लॉग ले लूँ क्या, बोलो, लॉग ले लो सर। लॉग m इक्वल्स टू लॉग p बाई KH, सही चल रहा हूँ क्या? लॉग p, ओपन करो इसको, माइनस लॉग KH, ये हो गया लॉग m। अब आप इसको कंपेयर करा लो, कंपेयर करा लो जरा, वो देखो लॉग p के साथ प्लॉट किया है और लॉग m के साथ प्लॉट किया है। y इक्वल्स टू mx प्लस सी, जीने मरने वाला ग्राफ कि गो टू हेल वाला ग्राफ? गो टू हेल वाला ग्राफ। जरा बताओ स्लोप कैसा है, स्लोप कैसा है? स्लोप नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है भाई ना, स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट नेगेटिव है।
बोलो कौन सा आंसर, क्या ग्राफ आएगा? हाँ तो गड़बड़ तो कर ही रहे हो ना सब लोग, हैं? कहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? चलो बताओ, अगर मैंने इसको ओपन कर दिया, लॉग पी ला रहे हैं ना हम, लॉग पी, तो एक ग्राफ तो ये दिख रहा है पहला वाला, लेकिन स्लोप क्या आना चाहिए? सॉरी, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव। इंटरसेप्ट नेगेटिव कहीं दे नहीं रहा है, और ग्राफ, एक मिनट, रुक जाओ, स्लोप क्या है? पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे जाएगा, बोलो भाई, ऐसे जाएगा ना। अब इस लाइन को बढ़ाओ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, ये नेगेटिव में जाएगा, बोलो। वो चीज़ आगे बढ़ाया नहीं है वो, तो पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ कौन कौन सा है बोलो, मतलब इस फॉर्मूले के लिए बी वाला। आंसर क्या दिया है जरा चेक करो, वही बेटर आंसर दिख रहा है, ठीक है। ये जब इसको आगे काट करेंगे तो ये क्या हुआ, प्लस एक्स एक्सिस हुआ, और ये माइनस एक्स एक्सिस हुआ ना, मतलब बेटर आंसर, सबसे बेस्ट आंसर क्या मिलेगा? बी ही मिलेगा ना। क्या सोच रहे हो आप, ऐसा? ये वाला ना, यही वाला दिखाओ, बी वाला। हाँ ठीक है, इससे कर लो और अपने आंसर को टिक करो। सही है। चलो 77 बोलो भाई। देखो पहला वाला होगा नहीं, इधर देखो, पहला वाला ये है, निगेटिव स्लोप दिखा रहा है ना, निगेटिव स्लोप दिखा रहा है, ये होगा नहीं। और दूसरा क्या बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, स्ट्रेट लाइन हो नहीं सकता, बोलो। और तीसरा हमारे मन के हिसाब से जा रहा है, चौथा ऐसे जा रहा है, ये होगा नहीं, तो क्या करोगे? क्वेश्चन से एग्जाम के समय तो लड़ोगे नहीं ना, जो सबसे बेस्ट आंसर दिख रहा है उस आंसर को मार के आओगे ना, ठीक है। ग्राफ इसका प्लॉट करवा देंगे, इंटरसेप्ट नेगेटिव वाला। चलो जल्दी बोलो 77। अब 77 भी करवाओगे? अच्छा जल्दी बोलो। सही है, 77 बोलो। द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH इन एन एक्वस सोल्यूशन इज 0.02 एंड डेंसिटी इतना है। डिटर्मिन इट्स क्या, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो याद करो, मोलैलिटी तो निकाल सकते हो ना, 1000 इंटू x2 ना अपान x1 इंटू m1, सही है। यहाँ से क्या निकल आएगा, मोलैलिटी। 1000 इंटू x2 बोलो, x2 दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन 0.02, x1 कितना होगा 0.08। अरे बोलो यार, x1 और x2 मिलके क्या देता है 1, तो x2 है कितना 0.02, तो 8 2 10, सही है। अरे बोलो यार, दोनों का मिलके 1 आना चाहिए ना, नहीं आ रहा है, प्लस 0.081, चेक करो, नहीं आएगा 0.98। अब जोड़ लो जरा, 0.98 प्लस, ठीक है 0.02, 8 2 10, 9 1 10, सही है ना। अरे बोलबो यार, अब बताओ, सॉल्वेंट का मोलर मास रखना है, और सॉल्वेंट क्या एक्वस बोला है ना 18,
यहाँ से क्या निकल आएगी? मोलैलिटी निकल आएगी। क्या निकल आएगी? याद करो, 7 खतरनाक रिलेशन पढ़ाए थे। 7 खतरनाक रिलेशन में ये लास्ट वाला था शायद ना। तो यहाँ से आ जाएगी मोलैलिटी, और जब मोलैलिटी आ गई तो निकल आएगी क्या? मोलैरिटी। किस फॉर्मूले से? m इक्वल्स टू 1000 इंटू m अपान 1000 इंटू d माइनस m इंटू m2। सही है क्या? ये कौन सा फॉर्मूला था? ये खतरनाक फॉर्मूले जो सिखाए थे, 7 खतरनाक फॉर्मूले जो बताए थे 7, उसमें से ये 7वां था और ये 6ठा था, और लिखवाए थे महा खतरनाक हैं ये। अब कैलकुलेशन आपका है, कर सकते हो। चलेंगे? कौन सा ऑप्शन था? कैलकुलेट किए थे? किए थे? ठीक है, खा पी के आते ना, इसलिए एनर्जी निकलती नहीं है। 78 बोलो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यार, यहीं से तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या? सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपकी लाइफ में सॉल्यूशन आया क्यों? मोलर मास निकालने के लिए। कुछ लोग इसको भी गलत किए होंगे, ए और बी मार दिए होंगे। 78 का कौन सा? ए। 79 एग्जाम्पल है। 80 हार्ड स्फीयर, ए लेना। मॉलिक्यूल टकरा रहे थे ना, और जब मॉलिक्यूल टकरा रहे होंगे तो हार्ड स्फीयर माना जाएगा। हालांकि मैंने लिखवाया नहीं था, लेकिन क्या कहते हैं, कोलिजन थ्योरी में है कि जो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं वो हार्ड स्फीयर की तरह ट्रीट किए जाएंगे। एक पॉइंट टू रिमेंबर में लिख लो, पीटीआर में। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी लिख लो। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स आर, लिखो भवानी, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, इसीलिए कहे हैं कि टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन के लिए अलग कॉपी रखो, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन वहाँ पे रखो अपने टेस्ट सीरीज वाले। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड एज हार्ड स्फीयर। और बोले थे कि एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ लो। हम लोग बेहतर पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, बट एक सरसरी निगाह से एक दिन बैठो, 10 मिनट में पूरा लाइन पढ़ डालो। जैसे लोग हिंदी नहीं पढ़ते थे छोटे क्लास में, वैसे पढ़ डालो। कोई पॉइंट फंस रहा हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही, उसको पूछ लो। वैसे मैं खुद करने वाला हूँ, 4-5 चैप्टर इकट्ठे एक दिन। लिखो, 80 हुआ, 81 समझते हो? 81 जल्दी बोलो। मतलब क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका था बस, नहीं। जरा बताओ क्या बोला है? माइनस DA अपान DT। जो क्वेश्चन ये गलत किया होगा, बस आपके दिमाग का इस्तेमाल खेल रहा था वो, बस कर रहा था वो। A इंटू B। क्या मैं इसको लिखूं? A 1/2 B 1/2। ओवरऑल ऑर्डर 1 था। ओवरऑल ऑर्डर अगर 1 हो गया तो अब आगे पूछा क्या है? बोलो, आगे क्या पूछा है? आगे पूछा है हाफ लाइफ पीरियड ना भाई। डिटरमिन द हाफ टाइम फॉर द रिएक्शन। तो याद करो, तो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? 0.6932 अपान के, या 0.693 अपान के। ईमानदारी से बताना किसने लोगों ने गलत कर दिया इसको। चलो 82 तो सॉल्व करवाए थे, असाइनमेंट में था लग रहा है हमको। 82 ना, 82 का बोलो। सी होगा? डी होगा भाई। 1/4 टाइम के लिए निकालना था। हाँ ना, चलो 83 बताओ। 83 बताओ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल, एकदम सही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन, एकदम सही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ऑलवेज नहीं होता ना, एलिमेंट्री में होता है।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम ऑफ द पावर। तो क्या गलत है? सी वाला। 84 बोलो। सही था ना? जितना गड्ढा उतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी। बोलो, जितना ज़्यादा गड्ढा पीक से रिएक्टेंट उतना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी। चलो 85 बोलो। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ आपको बताए थे। 86 लो एक्टिवेशन एनर्जी फास्ट रिएक्शन। 87 नाम बताओ रिएक्शन का, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 88 सी। कैसे? बोलो भाई, कुछ भी नहीं दिया वो और बेवकूफ़ुआ के की यूनिट पूछ लिया। तो के की यूनिट हम तब निकाल पाएंगे जब हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि ऑर्डर क्या है। और कुछ भी नहीं बताया, ना मैकेनिज्म दे रहा है ना कुछ बता रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इस रिएक्शन को एलिमेंट्री मानेंगे और एलिमेंट्री रिएक्शन का जो कोफिशिएंट होता है वही ऑर्डर होता है। तो ए का कोफिशिएंट 1 ऑर्डर 1, बी का कोफिशिएंट 1 ऑर्डर 1, ओवरऑल ऑर्डर 2, मतलब रेट कांस्टेंट सेकेंड ऑर्डर की यूनिट बतानी थी आपको। रेट कांस्टेंट सेकेंड ऑर्डर की यूनिट क्या होती है? सेकेंड इनवर्स लीटर मोल इनवर्स। 89 जेई मेंस का क्वेश्चन था, आंसर बोलो। ओ सॉरी 89 याद करो। 75% कंप्लीट हुआ है 24 मिनट में, तो हाफ लाइफ पीरियड आ जाएगी 12 मिनट ना। और जब हाफ लाइफ पीरियड आ जाएगी, करवा दे नहीं तो कुछ लोग रोएंगे ना इसमें। चलो देखो 89 वाला एक बार देख लो जरा, बताओ कितना? 75% कंप्लीट। T75 2 इंटू टी हाफ, ये कितना है? 24। बोलो यार, 2 इंटू टी हाफ, तो टी हाफ कितना होगा? 24 2 12। सही है? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? टी हाफ क्या हो गया? 12। अब क्या चाहिए हमको? हाँ, at the end of reaction, after start of reaction, the amount of oxide will left. हाँ बोलो। इसको लगाओ ना, n इक्वल्स टू n0 1/2 पावर n। n कहाँ से आएगा? बोलो। हाँ 60 मिनट दिया है, कहाँ है? हाँ ठीक है, t दिया हुआ है 60 मिनट मतलब 1 घंटे, तो n क्या होगा? t अपान टी हाफ, 60 मिनट अपान 12 5। अब लगा दो, n0 क्या ले लो? 100 और 1/2 पावर 5, 100 बाई, यो नहीं आ रहा है, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, 32। लगभग कितना आएगा? 3%। कौन सा सही है? हाँ बोलो। रिमेनिंग यही तो है, डिकेड नहीं बचा हुआ है ये। डिकेड n माइनस n0 माइनस n होगा, ये डिकेड होगा, डिकम्पोज्ड होगा। ये इनिशियल है, ये बचा हुआ है। अरे यार इसी को तो बताए थे, n क्या था? 80 और n0 क्या था? A0। तो 80 क्या हुआ? बचा हुआ है ना, ठीक है। 90 बोलो। 90 किए थे? 90 बोलो। क्या लगाओगे? A0 माइनस 80 बाई टी लगाओगे ना। यहाँ से बताओ क्या निकल जाएगा? यहाँ से निकल जाएगा 0th ऑर्डर रिएक्शन इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन x 0.2, हाफ लाइफ इज 6h। ये बताओ हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है ना, कितना? 6h।
और इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया है, बोलो यार, 0.2। चलें, अब बताओ, अगर ये दे दिया है तो इससे के निकाला जा सकता है क्या? क्या फॉर्मूला था जीरो ऑर्डर का? A0/2K, 2T½ या T½ आपको दिया है, के निकालना है, 2T½ A0 बोलो कितना दिया है, 0.22 और T½ कितना दिया है, 6, ये के, और इस के की वैल्यू यहाँ ला के रख दो। अगेन 2, सही कर रहा हूँ कि नहीं, 2 × 6 A0 अब बताओ कितना हो गया है, 0.5 माइनस AT कितना हो गया है, 0.2/T। कैलकुलेट कर लो कितना आया था, 18.0। चेक कर लेना इसको। अब पीछे आंसर चेक कर लो कौन सा वो है, तो हम बोनस वोनस करवा दें। हैं पहला ही बोनस है। एंड दिस इज योर टेस्ट सीरीज 4, पहला ही बोनस है। टेस्ट सीरीज 2, उससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। और आपका अगर 25 क्वेश्चन भी सही हो रहा है तो 25 क्वेश्चन ही आपके लिए इम्प्रूवमेंट है। जब आप गुल्लक में 1-1 रुपया डालते हैं तो एक समय 100 रुपया हो जाता है, और फिर आइसक्रीम फोड़ के खा लेते हैं हम लोग। तो 1-1 क्वेश्चन आप सॉल्व करो। 45 क्वेश्चन में से अगर आपके 20 क्वेश्चन सही हुए तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट है, एक कॉन्फिडेंस है कि मैं इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं कल ले जाऊँगा। ठीक है, कल पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर परसों होगा जो टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन ना। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।